हाँ हाँ, मैं नहीं, दोस्त का फायदा दोस्त को, आपका फायदा आपको है। क़यामत के दिन अमाल का हिसाब आपके अमल पे होगा, दोस्त के अमल पे नहीं होगा। इसलिए अपने अमाल दुरुस्त रखे, प्रैक्टिस अपनी पूरी रखे। 7वां सवाल है जी, अगर ये इसका HCF है तो ये दोनों इसके फैक्टर हुए ना हुए, तो ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। समझे नहीं समझे? अगर ये दोनों टर्म्स जो है ये इसका फैक्टर हो, HCF ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड K एंड L, जैसे आपने A और B फाइंड किया था, ये वही काम कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम यूज करवा रहे हैं अब आपसे। नहीं समझे आप लोग? ये देखो, मैं ये देख लो, A और B फाइंड करना था, यहां पे भी आपने, समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चले आगे। सो क्वेश्चन नंबर क्या है जी आपका? 7 लिखवाएं जरा मुझे, ये बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 यूज करा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 7 लिखवाएं जरा मुझे। H क्या हुआ? HCF क्या है? मल्टीप्लैक्स -2, यह आप लोग एफिशिएंट नहीं रहे। x+3 मल्टीप्लैक्स -2। अच्छा आगे, P of x is equal to x, parenthesis open, x plus 3, parenthesis close, फिर parenthesis open, 2x plus k minus 3x plus k, parenthesis close। ठीक है। अच्छा Q of x लिखवाओ जरा। Q of x is equal to parenthesis open, x minus 2, parenthesis close, parenthesis open, 3x plus k plus 7x minus l। अब गौर से सुनिएगा बेटा, वैल्यू दोनों की आ जाएगी। अगर आप गौर से सुनना, अगर आपने ये कहा बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस, फैक्टर है ना इसका, तो P ऑफ -3 जो आप जैसे -3 पुट करेंगे, ये जीरो, पूरी चीज जीरो, K नहीं फाइंड कर सकते। इससे K की वैल्यू निकालने के लिए आपने किसको यूज करना? इसको, क्योंकि ये भी तो फैक्टर है ना, पूरा फैक्टर है, तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका, क्योंकि ये पूरा फैक्टर है तो ये दोनों उनके फैक्टर होंगे। HCF है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। याद आया? तो HCF फैक्टर की डेफिनेशन ही है कि ये पूरा का पूरा अगर फैक्टर है तो जो इसके अपने फैक्टर्स होंगे वो भी इसके फैक्टर होंगे। कल मैंने आपको ये थ्योरम दिया था 5.3 के लास्ट क्वेश्चन में, मैं वही थ्योरम यूज करूंगा। समझ आ गया? लेकिन मैं इससे इसको डिवाइड P of x plus 3 पे डिवाइड नहीं करूंगा और Q of x plus -2 पे डिवाइड क्यों नहीं करूंगा? जब मैं P of -3 फाइंड करूंगा, ये जीरो हो जाएगा, K की वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ आया? सोल्यूशन है, मैं फाइंड करना, K फाइंड करना और L फाइंड करना। समझ आया? और गिवन क्या है? गिवन क्या है? P of -3 और P of +2 दोनों क्या है? R1 है और ये दोनों जीरो है, दोनों फैक्टर है। फिर Q of -3 बराबर है Q of 2 के, और ये R2, ये दोनों जीरो है, फैक्टर है ना दोनों भाई। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? सॉल्यूशन चेक कर लें। मैं P of x किस पे डिवाइड करूंगा? x-2 पे। ठीक है। सो व्हेन P of x is divided by -2 बचे, -2, देन बाय, जिसको 5.3 आती है वो ये सवाल कर लेगा। R1 बराबर होगा P of 2 के। अल्लाह वाला शुरू करो, ये जीरो हो गया ना, बिकॉज हमें गिवन है कि ये फैक्टर है। ठीक है। सो P of 2 क्या आएगा? निकालें यहां पे x यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ। देख लेते हैं, 2x - 3x है, तो 2 × 2² - 3 × 2 -k + k प्लस के। पक्का? भूले तो नहीं? 0। 5 हो गया बात। 2 + 3 5 होता है ना? 5 कितना आ गया? 8 कर दूं? -6 + k, समझ रहे हो? 8 - 6 कितना हुआ? हाँ पक्का? 2
2 प्लस के, समझ आ गया सबको? अच्छा ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई क्या करूं, अंदर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड को जाके, तो 0/5 आंसर क्या हुआ? 0। जान छुड़वो, समझे? दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 2 किसके बराबर आ गया? 0 हुआ ना ये, तो यार k किसके बराबर आ जाएगा? अब L फाइंड करना है बेटा। L फाइंड करने के लिए Q ऑफ -3 फाइंड करना, Q ऑफ 2 ना फाइंड करना। जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। नहीं समझे? ये वाला फैक्टर इसके लिए सूटेबल नहीं है और ये वाला इसके लिए नहीं है। इसके लिए हमने ये यूज करना है ताकि 0 ना हो जाए ये वाला फैक्टर, और इसके लिए हमने ये यूज करना है। नहीं समझे ना अभी भी? समझे? आगे चले, सुन लो जी। अब डायरेक्ट बताया ना जरा, मैं वो लिख लेना, Q ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो R2 क्या होगा? Q ऑफ -3। अल्लाह वाला लिखो मुझे, R2 विल बी क्या? -3 -2, यही है ना फैक्टर, x -2 फैक्टर है ना। आगे क्या जी? 3x के प्लस 7x माइनस n, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस एल है प्लस एल है, और ये तो बेटा 0 था नहीं। इट इज मेंशन दैट R2 इज 0 बिकॉज x -2 इज फैक्टर, x प्लस 3 इज आल्सो फैक्टर, सो -5 आएगा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई ये देखे, -3 का स्क्वायर 9 9 27 आ गया, और ये कितना आ गया? माइनस एल। ये -5 जाके डिवाइड करो, पूरे से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, वो तो जाके डिवाइड को जान छुड़वाओ इससे, इधर 0 आ जाएगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 27 में से 21 के आंसर कितना आया? 6 माइनस एल भाई। तो यहाँ से देखें जरा, ये देखें, ये 0 था, 6 माइनस एल, 6 उधर गया, एल उधर को ले जाओ, तो एल इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? एंजॉय इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है किसी को? सही हो रहा जी बेटा? जी जी, ये ले। मसला कहां पे तुझे नजर आ रहा है? ये था कहां पे? यहाँ पे बेटा -5 वहां जाके डिवाइड करना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, डायरेक्ट कर दिया ले यार, मैं कर देता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड विद -5, ठीक है। ये इससे गया कट, ये 0 हो गया, और इसका रिजल्ट मैंने ये डाल दिया 6 माइनस है। बेटे एक पॉइंट भी समझ नहीं है मेरे से, क्लियर करके जाना। मैं तैयार हूं क्लियर करने के लिए, बार बार 1000 बार तैयार हूं क्लियर करने के लिए, बट यार लास्ट ऑफ ईयर पे मुझे जलील ना करवाना प्लीज। मैं वो उस्ताद नहीं हूं जो बार बार बताने से कतरा था। मैं पूछो हजारों बार बताने के लिए। ले भाजी ले मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 जाकर डिवाइड करते, मुझे पता है ये स्टेप आपको टीज कर रहा होगा। आपने पता क्या करना था? 5 को मल्टीप्लाई करना था। मैंने क्या किया? मैंने कहा मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड कर दो, उधर 2 टर्म्स है ना भाई, तो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 2x लिखा हुआ हो 0 के बराबर, तो 2 को डिवाइड नहीं करते, तो x की जगह ब्रैकेट आ गई, बस ये हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। चले आगे, क्वेश्चन नंबर क्या जी? 8 ही है। कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत से सुने, एक p ऑफ x है, दूसरा ये p ऑफ x, ये q ऑफ x, एलसीएम एंड एचसीएफ रिस्पेक्टिवली। तो एलसीएम क्या हुआ? ये, और एचसीएफ क्या हुआ? ये। नहीं समझे ना दीदी? नहीं समझे ना? कौन कौन समझा? और भाई ये एलसीएम और एचसीएफ 2 पॉलिनोमियल्स के ये दे दिए रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये है जो पहले आ रहा है एलसीएम में, जो बाद में आ रहा है एचसीएफ है। और कहता अगर p ऑफ x, ये आप बता q ऑफ x क्या होगा? फॉर्मूले का यूज पूछ रहे हैं आपसे, नहीं समझे? चलो जल्दी से मुझे लिखवा दो ना, फिर मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो जी। एल क्या है? बोलना क्यों स्लो हो गया? x की पावर 4 -1 क्या होगा रिकॉर्डर को? आगे बस चल p ऑफ x क्या फाइंड करना भाई? अल्लाह वालों अगर फॉर्मूले का यूज होता तो क्यों नहीं कर सकते? p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x बराबर होता है l मल्टीप्लाई। अल्लाह वालों क्या फाइंड करना? p ऑफ x q ऑफ x। ये इसमें रहने दो, यहाँ पे जो है वो ले जाओ वहां पे। सो q ऑफ x इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय मेरा बच्चा p ऑफ x। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? बेटा l की वैल्यू पुट कर, h की वैल्यू पुट कर, p ऑफ x पुट कर।
चले चले लिखो इधर जरा आ गया जी क्यू ऑफ एक्स। घबराना नहीं है जब तक मैं साथ हूं। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या जी? L की वैल्यू 2, क्या L की वैल्यू क्या 2 था, x की पावर 4 थी मेरे ख्याल में, -1 था, है ना? फिर x प्लस 1 था, और फिर मेरे ख्याल में x का स्क्वायर भी था, प्लस 1 भी था, और नीचे क्या आ गया लिखवा क्यूब। x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पक्का? जी सबको समझ आ रहा है ना? ये नहीं आ रहा? मैं इसकी भी फैक्टराइजेशन करके इसको सीधा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। जी बेटा जी इसको पकड़ लो, ये इसकी डिग्री कितनी? इस पे डिवाइड कर लो, डिवाइड हो जाएगा। इसको पकड़ लो बस। नहीं समझे भी मेरी बात? ये बड़ी मदद की डिवीजन होगी ना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। समझे नहीं समझे? चलें जी स्टार्ट करें। पक्का? ठीक है, रेडी स्टडी एप्पल गो। लो जी x की पावर 4 माइनस 1 आ गया। डिवाइजर क्या? x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बेटा जी किस पे जाएगा? x की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, ऊपर रखो। क्या आ गया? x आ गया। कर दो मल्टीप्लाई। लो जी x की पावर 4 आएगी, x के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसी खुद करना, मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर से, साइन पॉजिटिव रहेगा, x का क्यूब आएगा। यहाँ तो नहीं, मैं आखिर पे डालूंगा प्लस x का क्यूब, फिर x से किया प्लस x का स्क्वायर, नहीं है ना वहां पे, फिर किससे किया? x से किया प्लस x आ गया। बेटा ये लो, सबके साइन चेंज करो बेटा। क्लियर हो गया? लो ये कट गया। अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, बोलो ना, माइनस एक्स आ गया -1। बेटा जी एक्स माइनस एक्स के क्यूब को ऊपर रखो, एक्स के क्यूब पे डिवाइड करो, आंसर -1 आया। बेटा लिखो -1 आ गया ना? बोलते नहीं हो वक्त पे। लो फिर माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स -1, साइन चेंज करो। ओए 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 यार कितने चालाक बच्चे तुम लोग, समझ आ गया? डिवीजन क्लियर होगी। लो बेटा इसको काटा इससे, पूरी ब्रैकेट को इससे, ऊपर आंसर क्या आया? x माइनस। नहीं समझे मेरे ख्याल? तो एलसीएम क्या बना? एलसीएम नहीं है ये, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, समझा? क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या बना जी? 2 टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1। आगे मल्टीप्लाई करने को जी करे तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूं 2 टाइम्स x की पावर 4 माइनस 1। लो अभी भी समझ नहीं है मेरे ख्याल, सबको आ गई है। लो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। यहां तक किसी को मसला हो तो पूछिए। नावा सवाल देखें, घबराए मत, अभी देखें नावा कैसे होता है। पी ऑफ एक्स दे दिया, क्यू ऑफ एक्स भी दे दिया, कहता है एचसीएफ इस ये, कहता है इन दोनों का जो एचसीएफ निकला ना, निकालने की जरूरत नहीं है, वो ये है, ये नजर आ रहा है ना सबको। कहता है फाइंड द एलसीएम। भाई क्या कहता है? एलसीएम फाइंड करना। बेटा जी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या वही फार्मूला यूज होगा? नहीं तो मैं कर देता हूं, करेंगे। जिम्मेदारी कबूल करते हो? अंजला, हमजा, तैयब, अहमद, जिम्मेदारी कबूल करते हो? बाद में मुझे कहोगे तो फिर मैं भी करवा देता हूं। अभी ऑन द स्पॉट फैसला करो, जल्दी से करवाऊं? हाँ मैं तू बता यार, करवाऊं? बस ये बात सही हुई ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या? 9। पी ऑफ एक्स क्या? हमजा जल्दी कर यार, हमजा सोया हुआ। 10 जी, आगे 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 आगे, +2। चल जल्दी से क्यू ऑफ एक्स लिखो, जल्दी कर। चल जल्दी से लिखो एचसीएफ क्या? एच क्या? एच लिखो, जल्दी कर, जल्दी करना। 10 आया, x-1 भी आया ना? पक्का? चल पकड़, फिर एलसीएम आ रहा है, ये पकड़ पकड़ जल्दी से, ये एलसीएम आ गया, सोल्यूशन आ गया। हमें पता है, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, एलसीएम बराबर होगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि यहाँ एक 7 होगा, नीचे ले गया। समझिए ना? लो बेटा पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखो जल्दी से। -3x + 2। अब डिवीजन की जरूरत भी नहीं चलना पड़ेगी। अच्छा 7 क्यू ऑफ एक्स वगैरह बताना जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी।
10 x प्लस 3 और मैंने x तो लिखा नहीं है यहाँ पे और सारे लिखवा दे जा रहे बाकी तैयार है आगे देखो x बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं नहीं x की जो है ना वो सारी मारी गई है शो। हेलो फिर हमें देखा सर जी x को सर्दी लगी 10x आगे क्लियर है बेटा नीचे आ गया 10 7 आ गया x प्लस 3 7 आ गया। प्रॉब्लम बेटा किसी को नहीं है? अच्छा गौर से सुनो 10 से 10 कटा कटा पक्का ये देखे x माइनस 1 1 से कट जाएगा ठीक है। लो जी l आ गया लिख लोगे ना अब तो x का स्क्वायर माइनस 9 जी बता कहा देता हूँ ये नहीं हाँ क्या आ जाएगी जी आगे लो 10x एक बचा हुआ ये 10x बचा हुआ ये x में दरम्यान में डाल रहा हूँ जगह नहीं है ये 10x डाल दिया मैंने ठीक है। अब क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जी बेटा प्लस 2 फिर बस ले जी आंसर। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट no one can stop you or no one will mind it. Next जी 10 10वां सवाल जी let the product of LCM प्रोडक्ट दे दिया क्या दे दिया B this बात गौर से सुनना इक्वल पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन यूज करूंगा यहाँ पे ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया आपको ठीक है। if one polynomial is this and second is this find the k दोनों पोलिनोमियल्स भी दे दिए समझे नहीं समझे डाटा लिखो क्वेश्चन नंबर 9 ना 10 पक्का टाइमिंग है ना अच्छा जी एल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या दोनों का एल मल्टीप्लाई एच प्रोडक्ट सवाल द्वारा पढ़ लो द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ अप टू पोलिनोमियल एल मल्टीप्लाई एच ना एल ना एच दोनों का प्रोडक्ट एल क्रॉस एक साइड लिखो आधी फॉर्मूले की ठीक है वो ठीक है हाँ बी वॉट अब लिखो हमजा हमजा दीजिए बाबन आगे x प्लस 5 है ना x माइनस 2 में बाद में लिख देता हूँ क्लियर हो गया। पहला पोलिनोमियल का पी ऑफ एक्स क्या लिखवा है यार बोलते नहीं हो क्या वन पोलिन उसको पी ऑफ एक्स क्या दे एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 चल क्यू ऑफ एक्स लिखवा के की वैल्यू पर सॉल्यूशन ठीक है। ये क्या था एल मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर ये पूरे की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 और ये क्या था फिर भूल गए एक्स प्लस 3x फिर पी ऑफ ये मैंने वैसे क्यू अच्छा ठीक है पी ऑफ एक्स लिख दिया क्यू ऑफ एक्स क्या है ये जो मैंने वैल्यू बोली है ना सुन लें ये वैल्यू पी ऑफ एक्स की है ठीक है। सो आपको बचाने के लिए पजल होने से मैं एक काम कर दूं एक और चीज इसको भी बता देता हूं चलो ठीक है। अब उसकी क्या ब्रैकेट में वैल्यू पुट करो ठीक है। अच्छा बेटा बात सुने इसको तो यहां पे रहने दे ये दोनों ब्रैकेट नीचे लेना सुन रहे हो ना समझ आ रहा है ना क्यों कर किया मैंने ऐसे क्योंकि ये कट जाएंगे देखें वहां मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड होगी तो चेक करें ये इससे गया कट ये एक इससे गया कट एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बेटा जी लिख देता हूँ एक्स प्लस 5 पहले मैंने एक को सॉल्व कर लिया अब लिखवाएं इसको ठीक है समझ आ गया
क्लियर है सबको? पक्का? बेटा इस पे फार्मूला लगा दें, डायरेक्ट आ रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर 3 + 5 15 होता है ना, 15 होता है ना, 18 वहां सदके जावे 8 नहीं होता। फार्मूला भूल गए, फार्मूला भूल गए ना। देखिए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस a + b होता है, 3 + 5 कितना हुआ 8x, और फिर प्लस 15, 3 × 5। फार्मूला याद है ना? कौन सा फार्मूला? ये मुझे मैं बता ही देता हूँ यार, x + a × x + b, सो यू नो व्हाट इज द रिजल्ट, x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। प्रॉब्लम किसी को? बेटा जी देखें जरा गौर से देखें, इस सारे को उठाएं, इधर ले आए, इस सारे को उठाएं, देख रहे हैं, इस सारे को उठाएं इधर ले आए, तो क्या आएगा रिजल्ट? 0 = x का स्क्वायर प्लस kx था प्लस 15 था, याद है ना? ये सामने लिखा हुआ ना आपके पास, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, -8x आएगा, -15 आएगा। बेटा जी गौर करें, एक्स का स्क्वायर से गया प्लस 15, -15 से गया, पीछे क्या बचा? kx। मैं लिख सकता हूं kx माइनस = 0 लिख सकता हूं ना। इन दोनों से x कॉमन कर लो, k -8, ये कर लो, चलो ऐसे कर लो, kx = 8x, दोनों साइडों को x से डिवाइड कर, k कितना आ गया? वैसे ये होना नहीं चाहिए जो आप कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के। क्या होता है अगर x 0 हो जाए तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप यूं कर सकते हैं, बात गौर से सुनना, कि k -8 अंदर आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम ये इंप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो पहला 0 होगा, याद है ना, या दूसरा 0 होगा। कहाँ यार ये k है, अच्छा यहां से k क्या निकला आएगा? 8, और ये हमने कंसिडर नहीं किया। प्रॉब्लम किसी को k की वैल्यू आ गई या नहीं आई? और इस केस के लिए हम जो x है उसको 0 नहीं लेंगे, ठीक है। we will not, but x will not be 0। प्रॉब्लम किसी को? एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया ना? तो जो करना है आप, अच्छा विकास कहता है विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनाना, कहता है हमारे क्लास में विकास है कोई नहीं। विकास जो है वो चाहता है क्या करना? बांटना, 128 केले एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स, ठीक है। ये सेब और बनाना सामने आ गए इक्वली, कहता है हर बच्चों को इक्वल मिले। और डिवाइड करने का मतलब क्या ढूंढना आपको? डिवाइड क्या ढूंढना आपको? एलसीएम ढूंढना या HCF ढूंढना? फैक्टर ढूंढना, मल्टीपल ढूंढना, डिवाइजर क्या ढूंढना? एलसीएम HCF ढूंढना। इन दोनों का HCF निकाल लो, तो जो HCF आएगा ना, मेरी बात सुन रहे थे? सुन रहे? तो कहता विकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमाउंट सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मखसूस बच्चों में। कहता फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कहता बच्चों की वो मैक्सिमम तादाद बताइए, हु कैन गेट द फ्रूट्स इन दिस वे। बराबर सबको मिले, और मैक्सिमम कितने बच्चों को मिलेंगे? बराबर, समझे? तो बेटा जी जरा बनानास लिखवा देना मुझे। क्वेश्चन नंबर नहीं बताना मुझे, अच्छा जी। नंबर ऑफ अच्छा, इसको कैपिटल B क्या दूं? इसको कैपिटल B क्या दूं? कितने? अच्छा इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अच्छा चले ठीक है, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद क्या होंगे? एप्पल्स कैपिटल A होता है 176। जल्दी से अगला बता इसके फैक्टर्स क्या हैं यार, मैं तो भूल गया। टू पे जाएगा? सबर कर चाचा, कितना आ गया? 68। अब ठीक है। वाकई? फिर पक्का? अच्छा ये कितना आ गया 2 की पावर? यार HCF लिखवाना आप, या मैं पता यहाँ पे लिखूंगा हाईएस्ट, नहीं जी हाईएस्ट
नंबर हाईएस्ट। आप बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है, गेटिंग नंबर या नंबर NO नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग एप्पल्स एंड बनानास इक्वली, वो किसके बराबर होंगे? HCF के। किसके? बनानास और एप्पल्स के। समझे? तो कितने आ जाएंगे जरा बताएं? HCF कितना का? 2 की पावर 4 मिनिमम पावर लेते हैं, तो ये कितने हो गए? 16 बच्चे जो हैं उनको बराबर सेब और बराबर केले मिलेंगे। 16 बच्चों को मिलेंगे। अब कितने कितने मिलेंगे? कितने सेब मिलेंगे, कितने केले मिलेंगे? तो बेटा नॉन कॉमन फैक्टर है ना, आप इसको डिवाइड करें किसके ऊपर? इसके ऊपर HCF पे डिवाइड करें, 8 केले मिलेंगे हर बच्चे को। 8 नहीं ना मिलेंगे, नहीं ना 11 सेब मिलेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर 11 ना दोनों में, इसमें इसका 11 और उसका कितना 8। अब 2 की पावर 4 पे डिवाइड करें, 2 का 3 पीछे बचेगा ना, तो जो बनानास मिलेंगे वो HCF पे डिवाइड करें, नॉन कॉमन फैक्टर। समझे नहीं समझे? तो जो 8 केले और 11 सेब हर बच्चे को मिलेंगे, ये है आपका रिस्पॉन्स। लेकिन उन्होंने पूछा ही है कि मैक्सिमम कितने बच्चों को मिलेंगे, तो HCF के बराबर होंगे वो 16 बच्चों को बराबर से बराबर केले मिलेंगे। बंदा पूछ ले कितने मिलेंगे, तो फिर बेटा आपने क्या निकालना? नॉन कॉमन फैक्टर एप्पल्स का भी निकालना, बनानास का भी निकालना। ये नॉन कॉमन फैक्टर होगा, उसके बराबर हर बच्चे को केले और सेब मिलेंगे। पहले का नॉन कॉमन फैक्टर कितना? 8 केले मिलेंगे और 11 सेब मिलेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर हुआ क्लोज।